नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। हत्या पर हंगामा, मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ की गई, दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, पुलिस का अमानवीय चेहरा फिर सामने आया और आंदोलन की राह पर एक बार फिर से सीएचए। लूट का अब तक कोई सुराग नहीं मिला, बेखौफ बदमाशों का आतंक, लंपी का कहर बरकरार। अब वार्ड टूरिज्म शिक्षक दिवस आज। भरतपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, बदमाशों ने गोली मारकर कृपाल सिंह की हत्या कर दी। घटनास्थल को पुलिस ने चारों तरफ से सील कर दिया है। एफएसएल और एमओबी टीम मौके पर पहुंची है। मामले में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज को उजागर नहीं किया गया। पुलिस अपनी नाकामी छुपाने की भी कोशिश कर रही है। अस्पताल के बाहर परिजनों और समर्थकों का जमावड़ा लगा है। तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। ये तस्वीरें भरतपुर से, जहां एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की गई। बीजेपी कार्यकर्ता का नाम है कृपाल सिंह। बताया जा रहा है कि मौके पर ही एक के बाद एक दनादन गोलियां चलाई गई और 7 गोलियां कृपाल सिंह को लगी। इसमें कृपाल सिंह की मौत हो गई। फिलहाल ये तस्वीरें हॉस्पिटल के बाहर, जहां पर शव का पोस्टमार्टम चल रहा है। कृपाल सिंह के परिवार वाले, रिश्तेदार और उनके समर्थक यहां पर जमा हैं। मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि किसी प्रकार का उपद्रव या वहां पर हिंसा ना फैले। पुलिस जाब्ता यहां पर मौजूद है। बताया यह जा रहा है कि इस वारदात की सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी है, लेकिन फिलहाल उस फुटेज में क्या है यह पुलिस जानकारी नहीं दे रही है। कानून व्यवस्था पर बड़े और गंभीर सवाल, पुलिसिंग पर गंभीर सवाल, क्योंकि बदमाश आते हैं, एक के बाद एक 7 गोलियां चलाते हैं और हत्या करके फरार हो जाते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर की कानून व्यवस्था क्या होगी और बदमाशों में पुलिस का खौफ किस कदर है। ये तस्वीरें भरतपुर से। फिलहाल मौके पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया ताकि साक्ष्य जुटाए जा सके। वहां से जितने भी सबूत हैं वो एफएसएल और पुलिस की टीम मिलकर वहां पर जुटा रही है। अब सवाल यह है कि सीसीटीवी फुटेज में क्या है और वो सीसीटीवी फुटेज के सहारे किन की तलाश की जा रही है, ये साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल परिजन जो है वो क्या कुछ जानकारी पुलिस को देते हैं, किससे रंजिश थी, किससे दुश्मनी थी, मारने वाले लोग कौन थे, किस पर परिजनों को शक है, इन तमाम जानकारी के ऊपर पुलिस की जांच टिकी है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एक बीजेपी कार्यकर्ता की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। भरतपुर शहर में रात करीब 11 बजे बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लगाई और उस गाड़ी में, जिसमें वो बीजेपी कार्यकर्ता कृपाल सिंह सवार थे, उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें करीब 7 गोलियां जो हैं उनके शरीर में लगी और बाकी की जो गोलियां हैं वो गाड़ी में लगी। और मैं इस वक्त मौके पर मौजूद हूं जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ। यहाँ पर पुलिस के अधिकारी पहुँच चुके हैं। एमओबी टीम, एफएसएल की टीम जो है वो जाँच कर रही है कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। जगीना गेट के पास में ही ये जो पुलिया है, यहाँ का ये पूरा घटनाक्रम है। और देखिए आप, शीशे जो है गाड़ी के वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। इस इलाके को सील कर दिया है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा करके सील कर दिया है और पुलिस जो है पूरे मामले की अब जांच कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अस्पताल में भी जो है अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो की जा रही है और यहाँ पर भी जो पुलिस के अधिकारी पहुँचे हैं वो पूरे मामले की अब जानकारी कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और निकल करके सामने आ रही है कि सामने वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जो पुलिस का कैमरा है, अभय कमांड पर संचालित होता है, उसमें ये पूरी वारदात जो है वो कैद हुई है, जिसको पुलिस जो है किसी भी मीडिया कर्मी को नहीं दे रही है और उसको छुपा रही है, क्योंकि वो वारदात जो है वो पुलिस की नाकामी को साबित करेगी और पुलिस जो है अपनी नाकामी को छिपाने के लिए उस सीसीटीवी फुटेज को सामने नहीं ला रही है। इसलिए कहा जा सकता है कि पुलिस की किस तरह से लचर व्यवस्था रही, जिसकी वजह से इतनी बड़ी वारदात भरतपुर में देखने को मिली कि बदमाश आते हैं और बीजेपी जो कार्यकर्ता है उसकी गाड़ी को रोकते हैं और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और उसके बाद आराम से फरार हो जाते हैं। ये जो सवाल है तमाम जो है अब पुलिस पर उठ रहे हैं। बीजेपी
बीजेपी भी पुलिस पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही है और अब पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखना ये होगा कि कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाती है। क्या इसी तरह से जो अपराधी हैं वो भरतपुर में बेखौफ होकर घूमते रहते हैं। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर। तो ये घटना भरतपुर की है। बताया ये जा रहा है कि पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज को शेयर नहीं कर रही है। हालांकि पुलिस के अपने कारण हो सकते हैं सीसीटीवी फुटेज को शेयर ना करने का। पुलिस चाहती है कि किसी तरीके से भी आरोपियों के चेहरे जो है वो सामने ना आए ताकि उन्हें पकड़ने में आसानी हो। अगर चेहरे सामने आ जाते हैं तो आरोपियों के भागने का भी खतरा लगातार बना हुआ है। हालांकि पुलिस लगातार जांच की बात कह रही है। पुलिस का यह भी कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है। और सवाल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक शहर में, एक छोटे शहर के अंदर जहां पर लोग आते हैं, 7 गोलियां मारकर हत्या की जाती है और फरार हो जाते हैं। ऐसे में बहुत गंभीर सवाल कि पुलिस कहां है, कानून कहां है। क्या आम आदमी बेखौफ होकर एक शहर में नहीं घूम सकता, दूसरी जगह पर नहीं जा सकता? ऐसे में जो आम इंसान हैं, जो बाकी शहरी हैं या दूसरे नागरिक हैं, वो किस कदर खौफ में होंगे? क्या पुलिस की गश्त उस समय वहां पर नहीं थी? राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राजेंद्र जी, भरतपुर का ये मामला है जहां पर एक बीजेपी कार्यकर्ता कृपाल सिंह की एक के बाद एक 7 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। सवाल यह है कि कानून का खौफ जो है वो कहीं पर नजर नहीं आता। अगर एक प्रभावशाली व्यक्ति के ऊपर गोलियां चल सकती हैं तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी इस कानून व्यवस्था में? राजेंद्र जी, देखिए, जिस प्रकार की हालात पूरे राजस्थान के अंदर है, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट भी ये कह रही है, मैं टीवी पर हूँ, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट भी ये कह रही है कि राजस्थान के अंदर अपराध और अपराधी दोनों और राजेंद्र जी, आपकी आवाज साफ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शायद नेटवर्क का इशू हो। लगता है राजेंद्र जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिर से कोशिश करेंगे उनके साथ बात करने की। राजेंद्र राठौड़ जुड़े थे हमारे साथ, उपनेता प्रतिपक्ष, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। फिलहाल ये तस्वीरें हैं भरतपुर की। भरतपुर में कृपाल सिंह को 7 गोलियां मारी गई, हत्या हो गई। कार में घर जा रहे थे। बताया जा रहा है दर्जन भर से ज्यादा बदमाशों ने कार के ऊपर फायरिंग की। बदमाशों ने करीब 12 राउंड फायर किए, यानी कि एक के बाद एक 12 गोलियां चलाई गई। 7 गोलियां कृपाल सिंह को लगी। बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व प्रवक्ता थे कृपाल सिंह, बीजेपी कार्यकर्ता थे। गोली मारकर हत्या की गई। किस वजह से की गई? क्या रंजिश थी, क्या दुश्मनी थी, क्या कोई विवाद था, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया। परिवार वाले अपनी रिपोर्ट में पुलिस को क्या कुछ बताते हैं, यह भी अपने आप में जानना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल पुलिस मोर्चरी के बाहर भी मौजूद है और शहर के अंदर भी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार का उपद्रव वहां पर ना हो सके। तो इस वक्त की बड़ी खबर भरतपुर से। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार बीजेपी कांग्रेस सरकार को प्रदेश में घेर रही है। लगातार कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है और फिर कोई बड़ा हादसा पुलिस को कटघरे में खड़ा कर देता है। कानून व्यवस्था को लेकर, वो चाहे बलात्कार से जुड़े मामले हों, चाहे हत्या से जुड़े मामले हों। अब ऐसे में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़े, इस हत्याकांड का खुलासा करे और आम शहरियों को यह भरोसा दिलाए कि पुलिस उनके शहर में मौजूद है और वो बेरोक टोक शहर में आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं।
कृपाल सिंह अपने घर जा रहे थे, कार में सवार थे और उसी दौरान करीब 1 दर्जन लोग पहुंचते हैं, गोलियां चलाते हैं और 7 गोलियां कृपाल सिंह को लगती हैं। बताया जा रहा है कि 12 राउंड फायर किए गए थे और बीजेपी सांसद रंजीता कोली हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। रंजीता जी, भरतपुर में ये जो वारदात हुई है, इसमें साफ तौर पर जो है वो पुलिस की नाकामी नजर आती है कि कैसे एक शख्स को घर जाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं, 12 राउंड फायर किए जाते हैं, 7 गोलियां लगती है और शख्स की मौत हो जाती है। रंजीता जी, सबसे बड़ी बात तो यह है भाई साहब कि मुझे मुबारकबाद देकर के गए थे वो भाई कार्यकर्ता के तौर पे, जो बीजेपी का कार्यकर्ता भी था। और जिस तरीके से दलाल राज हो रहा है भरतपुर में, ये किसी से छुपा नहीं। रंजीता जी, आप बताएंगी, चूंकि आप कह रही है कि वो आपको मुबारकबाद देकर गए थे, किस सिलसिले में मिलने आए थे, क्या वो वहां से अकेले रवाना हुए थे? ये उसी समय की घटना है जब वो आपके पास से निकले थे? मेरा आज जन्मदिन है भाई साहब, और वो उधर से निकल रहा था, तो वो एमपी साहब, मैं आपको जन्मदिन की मुबारकबाद देने, और सुबह मैं लेट आ पाऊंगा। रंजीता जी, इस घटना को लेकर आप कुछ कहेंगी? सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हैं। मैं सिर्फ घटना को लेकर यही कहूंगी कि जिस तरीके से भरतपुर में जो जंगल राज हो रहा है, और ये बहुत दुखद घटना है कि एक सरेआम इस तरीके से एक कार्यकर्ता के ऊपर जानलेवा हमला हो जाता है। रंजीता जी, आप जा रही हैं मौके पर? हमें मौके पर गई थी भाई साहब जी, मैं रात को वहीं रंजीता जी रंजीता जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भरतपुर सांसद हैं और रंजीता जी ने कहा कि वो कार्यकर्ता यानी कि कृपाल सिंह उनसे मिलकर ही गए थे, उसी समय यह हत्या की गई है। उन्हें बधाई देकर गए थे और उसके बाद रास्ते में जाते हुए उनकी हत्या कर दी गई। और सांसद रंजीता कोली का यह भी कहना है कि वो मौके पर जाकर आई हैं। जंगल राज बताया उन्होंने कि किस तरीके से जंगल राज यहां पर जो है कानून व्यवस्था को लेकर है, ये कहना है बीजेपी सांसद रंजीता कोली का। फिलहाल पुलिस लगातार इस जुगत में कि किसी भी तरीके से आरोपियों तक पहुंचा जा सके, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। कहने को पुलिस जांच की बात कह रही है, यह भी पुलिस का कहना है कि जल्दी जो है वो आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। और दीपक पुरी हमारे साथ भरतपुर से जुड़ गए हैं। दीपक, भरतपुर में आए दिन इस तरह की अपराध की घटनाएं लगातार सामने आती हैं। बहुत बार हम दोनों का इस पर संवाद हुआ है, चाहे वो हथियार मिलने के मामले हो, बलात्कार का मामला हो या फिर हत्या का मामला हो। बावजूद इसके भरतपुर की कानून व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही। कुछ ही दिन गुजरते हैं कि एक नई वारदात जो है वो भरतपुर से सामने आती है। ऐसे में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पुलिस जो है वहां पर अक्रमण्य है, किसी तरह की गश्त या किसी तरह की पेट्रोलिंग या लोगों में भरोसा जगाने में नाकामयाब रही है। दीपक, देखिए, बिल्कुल आसिफ, ये बात बिल्कुल सही है कि भरतपुर की जो पुलिस है वो पूरी तरह से निष्क्रिय है और इसी का कारण है कि जो बदमाश है वो पूरी तरह से यहाँ पर बेखौफ हैं और आए दिन ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अभी जो बीजेपी कार्यकर्ता थे मृतक कृपाल सिंह, उन पर बदमाशों द्वारा जो है उनकी हत्या कर दी गई और उसके बाद में मोर्चरी के बाहर अब एक और जो है यहाँ पर माहौल देखने को मिला कि उनका जो बुआ का लड़का था वो यहाँ पर आता है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के वो अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल करके जो है आग लगाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस मौजूद थी उसने उसे बचाया और उसे जो है अब थाने भिजवाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर मौजूद है, तनाव की स्थिति है और उसको देखते हुए पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। भारी पुलिस बल यहाँ पर है, सैकड़ों की संख्या में उनके जो समर्थक हैं और परिजन हैं वो लगातार यहाँ पर मोर्चरी के बाहर डटे हुए हैं। मोर्चरी के बाहर जमावड़ा लगा हुआ है, पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ी घटना है जिसके बाद जो भरतपुर के लोग हैं वो पूरी तरह से दहशत में है कि बदमाश किस तरह से बेखौफ हैं, आकर के इस तरह से ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और उसके बाद बड़ी आसानी से वो जो है फरार हो जाते हैं।
जाते हैं। रात के 11 बजे की ये घटना है। जगीना जो गेट है उसके पास में बदमाश इस वारदात को अंजाम देते हैं कि जो मृतक युवक था कृपाल सिंह, वो अपने घर गाड़ी में सवार होकर के जा रहा था और तभी बदमाश आते हैं, उसकी गाड़ी को घेरते हैं और घेरने के बाद जो है उस पर ताबड़तोड़ जो है फायरिंग की जाती है। उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद जो वहाँ पर जो लोग थे वो अस्पताल लेकर के पहुंचते हैं, लेकिन जो चिकित्सक हैं वो उन्हें मृत घोषित करते हैं। लेकिन इसमें पुलिस की असफलता देखिए कि अभी तक पुलिस के जो हाथ हैं वो खाली हैं, एक भी आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, जबकि सीसीटीवी फुटेज भी वहां का जो है वो सामने आ चुका है। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है, हालांकि पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज को अभी उजागर नहीं कर रही है क्योंकि अपनी जो नाकामी है उसको छुपाने की कोशिश कर रही है। अब देखना तो ये है आसिफ की कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी यहाँ पर हो पाती है, क्योंकि आरोपियों की गिरफ्तारी के लेकर के अभी जो एक युवक था उसने आत्मदाह करने की कोशिश की है। फिलहाल उसे जो थाने भेजा गया है और लगातार इस पूरे मामले में पुलिस का एक ही जवाब जो है वो रटाया जवाब आ रहा है कि पूरे मामले में जांच की जा रही है, जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जी दीपक, क्या आपकी कृपाल सिंह के परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, परिजनों से बातचीत हो पाई? मामला क्या था? क्या कोई आपसी रंजिश थी, कोई विवाद था पुराना जिसको लेकर हमलावर ताक में थे कि कब कृपाल सिंह अकेला मिले और कब जो है वो उसके साथ जो है इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाए? किस तरह की बातें वहां पर निकलकर सामने आ रही है? भले ही पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज एहतियातन जारी नहीं कर रही कि अगर आरोपियों के चेहरे सामने आते हैं तो शायद कहीं ना कहीं उन्हें मदद मिल सकती है, भागने में वो लोग कामयाब हो सकते हैं। ऐसे में क्या जो सराउंडिंग लोग हैं कृपाल सिंह के, उनके दोस्त, उनके जानने वाले, उनके परिचित, उन्होंने बताया कि ये लोग कौन हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल ही आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शाम से ही चल रहा है। जो परिजन है उनके मृतक कृपाल सिंह के, उन्होंने कई लोगों पर जो है आरोप लगाए हैं कि इन्होंने उनकी हत्या की है, लेकिन पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट देने के बाद जो है पूरे मामले की जांच की जाएगी। रिपोर्ट की जो कार्रवाई है वो भी की जा रही है, लेकिन पहले यहाँ पर जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो की जा रही है, क्योंकि तनाव का माहौल है, पूरी तरह से स्थिति जो है वो तनावपूर्ण है। जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया है और यहाँ पर भी सैकड़ों की संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया। आप देख सकते हैं पीछे जो है जो आंसू गैस के गोले होते हैं उनको लेकर के पुलिस खड़ी है, डंडे लेकर के पुलिस खड़ी है और यहाँ पर व्यक्ति जो है उनसे ज्यादा यहाँ पर जो है पुलिस दिखाई दे रही है। साफ तौर पर जो है कानून व्यवस्था ना बिगड़े, किसी भी तरह से एहतियात पर कोई भी यहाँ पर ऐसी व्यवस्था ना खराब ना हो जिससे कि माहौल जो है तनावपूर्ण बने, उसकी वजह से यहाँ पर जो है पुलिस बल तैनात किया गया है। लगातार लोग जो है वो अब अंतिम संस्कार का जो है इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ से पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद जो डेड बॉडी है वो अंतिम संस्कार के लिए उनका गाँव है पास में ही, वहाँ पर ले जाई जाएगी। लेकिन परिजन जो है उनका रो रो करके बुरा हाल है, क्योंकि एक बड़ी दर्दनाक घटना है जिसको लेकर के हर कोई सहमा हुआ है कि बदमाशों के इतने हौसले बुलंद हो गए कि वो बीच रोड पर इस ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। क्योंकि जो रोड है वो भरतपुर का मेन रोड है, सर्कुलर रोड, जहां पर जो बदमाश है वो इस घटना को अंजाम देते हैं, वो मेन रोड है। और उसके पास में ही जो सीसीटीवी कैमरा एक लगा हुआ था, जो अभय कमांड जो पुलिस के पास जो है कंट्रोल होता है और वहाँ पर जो है वो वारदात कैद हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं उस जो घटना स्थल था उसको पूरी तरह से सील कर दिया है आसिफ, और एफएसएल की टीम है, एमओबी की टीम है, वो अलग अलग पहलुओं से जांच कर रही है। जिस तरह से बदमाशों ने गोली मारी कि जो गाड़ी थी उसकी जो बोनट थी उसको पार करते हुए जो गोलियां थी वो अंदर तक चली गई, और जो सामने का जो फ्रंट शीशा है उस पर भी लगातार गोलियों के निशान जो है वो बने हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि पुलिस ने पुष्टि की है कि 7 गोलियां जो है मृतक युवक कृपाल सिंह के शरीर में लगी हैं। उनका जो है अब पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, पूरी कार्रवाई जो है की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो घटना है वो बेहद ही दुखद घटना है और इसके बाद पूरे भरतपुर के जो लोग हैं वो पूरी तरह से दहशत में है। जी दीपक, जो रिपोर्ट घर वालों ने अभी लिखाई है या पुलिस ने अपनी तरफ से रिपोर्ट दर्ज करवाई है, घर वालों ने क्या कुछ लिखवाया, इसकी जानकारी आपको मिल पाई? देखिए इस पूरे मामले में जो पुलिस अधीक्षक हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि हम अपने स्तर से, अपने मुखबिरों के स्तर से जो है तलाश कर रहे हैं आरोपियों की, और अभी तक शायद जो है रिपोर्ट की जो कार्रवाई है वो की जा रही है, क्योंकि मामला अभी दर्ज नहीं हुआ है। हत्या का मामला इसमें जो है परिजनों द्वारा दर्ज कराया जाएगा, और किन किन के वो नाम लिखते हैं ये तो कुछ देर बाद ही उजागर हो पाएगा कि किन किन लोगों को वो नामजद करते हैं, किन पर उनका शक है, वो तो रिपोर्ट होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन पुलिस का कहना है कि हम अपने स्तर से जाँच कर रहे हैं और अपने जो मुखबिर हैं, अपनी जो टीम है उनके द्वारा जो है पूरे मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपी जो है वारदात को अंजाम देने के बाद कहां फरार हुए हैं इसको लेकर के जगह जगह सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, किस रास्ते से वो भागे हैं उसको लेकर के जो पुलिस है वो अलग अलग टीमें जो जांच कर रही हैं, टीमें गठित कर दी गई हैं। और यहाँ पर भी जो है आईपीएस ब्रजेश उपाध्याय हैं, सीओ ग्रामीण, उनके नेतृत्व में यहाँ पर जो है टीम लगाई गई है। मोर्चरी के बाद क्यूआरटी टीम भी यहाँ पर तैनात की गई है, क्योंकि माहौल बड़ा यहाँ पर तनावपूर्ण है और उसको लेकर के पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है कि कोई भी घटना ऐसी ना घटे, जिसको लेकर के अभी
जो घटना घटी, युवक जो छुट्टन नाम का युवक आता है वो अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालता है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करता है और फिर बाद में उसे पुलिस हालांकि बचा लेती है और उसे अब थाने ले जाकर के उससे पूछताछ कर रही है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वो उनकी मृतक जो युवक हैं कृपाल सिंह, उनकी बुआ का लड़का है, नदवई का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस उसे थाने लेकर गई है, लेकिन साफ तौर पर आसिफ कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये वारदात हुई उसको लेकर के लोगों में बड़ा रोष जो है वो नजर आ रहा है और उसी रोष के कारण यहाँ पर जो है सैकड़ों की संख्या में जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि मोर्चरी के बाहर जो है लोगों का किस तरह से जमावड़ा लगा हुआ है। इससे साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी जो है किस तरह से व्यक्तिगत मजबूत पकड़ थी कि उनकी जो खबर सुनने के बाद लोग यहाँ पर आए और मोर्चरी के बाहर जमावड़ा लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनके जो रिश्ते थे मृतक कृपाल सिंह के, वो लोगों से बड़े प्यारे रिश्ते रहे होंगे, क्योंकि उसी का नतीजा है कि यहाँ पर जो लोग हैं बड़ी संख्या में पहुँचे हैं और लगातार पोस्टमार्टम की कार्रवाई है उसका इंतजार कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। दीपक, रंजीता कोली से हमने बात की। रंजीता कोली जो कि बीजेपी सांसद है, उन्होंने बताया कि कृपाल सिंह उनसे मिलकर ही निकले थे, किसी मसले पर या किसी कार्यक्रम को लेकर उन्हें बधाई देने पहुंचे थे और उसके बाद जब वो निकले तो उनकी हत्या कर दी गई। वो मौके पर भी पहुंची थी। क्या कार्यक्रम था जिसमें कृपाल सिंह पहुंचे थे? देखिए, बिल्कुल आज सांसद रंजीता कोली का जन्मदिन था और उसी को मैं फिर से आपके पास आता हूं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रताप जी, भरतपुर का ये मामला है जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई। 12 राउंड फायरिंग की गई, 7 गोलियां कृपाल सिंह को लगी हैं और पुलिस के हाथ खाली है। प्रताप जी, देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो सारी घटना है बहुत ही दुखद घटना है और जो जिसकी डेथ होती है, जिसकी हत्या होती है, उसके परिवार के ऊपर क्या बीतती है ये हम समझ सकते हैं। और इस घटना को लेकर आप समझ लीजिए किसी भी कीमत पर कोई भी बचेगा नहीं। जिन हत्यारों ने ये इस कांड को अंजाम दिया किसी कीमत पे बच नहीं सकते। और ये मानकर चलिए अपराधी जब अपराध करता है उसको ये तय कर लेना चाहिए कि उसके लिए भी फांसी का फंदा तैयार है। ये जो पूरे देश में जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही है, राजस्थान में बढ़ी है, सब जगह ये नया सिस्टम डेवलप हुआ कि आप हथियार से फायरिंग कर रहे हैं। अब क्या मामला, पूरा जांच का विषय, कौन लोग हैं, क्या है, पुलिस लग गई है, पूरे एक्शन में है सरकार। किसी भी कीमत पर हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। 100% इन हत्यारों को पकड़कर सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। और इस तरह के अपराधियों को पकड़ने के लिए आपको पता अभी राजस्थान में हजारों अपराधियों को बंद किया, सारे स्टेशनर्स बंद किए गए, सारे ये भरतपुर और धौलपुर, ये जो सारा एरिया, इसमें भरतपुर में बीच में हमें लगता था कि मामला कंट्रोल हुआ है, लेकिन इन एरियाज में शुरू से हथियारों की फायरिंग और गैंगवार होता है। अब ये गैंगवार की घटना है, क्या है पूरी सच्चाई सामने आएगी, लेकिन ये तय बात है एक भी हत्यारा बचेगा नहीं, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। प्रताप जी, जो विपक्ष है वो लगातार सरकार पर सवालिया निशान उठाती है, सवाल पूछती है। हाल ही में एनसीआरबी के आंकड़ों का भी विपक्ष लगातार हवाला दे रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जो है वो विपक्ष के नेता, वरिष्ठ बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ से भी हमारी बात हो रही थी। उन्होंने भी कहा कि पूरी तरीके से सरकार जो है, सरकार का फेलियर है, कानून व्यवस्था को ठीक नहीं कर पा रहे। वो चाहे बलात्कार के मामले हो, चाहे हत्या के मामले हो, एक के बाद एक लगातार सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का फेलियर है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे प्रताप जी? देखिए, राठौड़ साहब ने तो क्या है कि झूठ बोलने में गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ साहब जैसा वरिष्ठ आदमी जो खुद यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स से निकल कर आया है, उन्होंने इस तरह की घटनाएं खूब देखी है, वो दौर भी देखा है और वो खुद जानते हैं कि जब वो 90 में एमएलए बन गए थे तब से लेकर आज तक सरकारें कोई भी रही हो, बीजेपी की, कांग्रेस की, सब जगह इस तरह की घटनाएं हो जाती है। लेकिन घटनाओं को रोकने के लिए पक्ष और विपक्ष को सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए काम होना चाहिए। सिर्फ जबानी जमा खर्च करके हर जगह अपने जी प्रताप जी, उम्मीद करते हैं कि आपने जो कहा है कि हत्यारे जो है वो जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे, कानून अपना काम करेगा। उम्मीद है कि ऐसा हो। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए प्रताप जी आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया भी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। गुलाब जी, भरतपुर में यह हत्याकांड हुआ है, 12 राउंड फायरिंग की गई है, 7 गोलियां कृपाल सिंह को लगी है। खुद सांसद रंजीता कोली जी ने यह कहा है कि वो उनसे मिलकर ही गए थे कि रास्ते में यह हत्या कर दी गई। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर गुलाब चंद जी? देखो, निश्चित रूप से
जिस प्रकार की घटना कल रात्रि को भरतपुर में हुई है वो बहुत निंदनीय है। वो चाहे मैं मुख्य गृह मंत्री हूँ, चाहे अशोक गहलोत जी गृह मंत्री हूँ, ऐसी घटनाएं होती है तो हर व्यक्ति उसकी निंदा ही करता है और पुलिस की फेलियर ही बताएगा और बताना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि अगर बाजार के बीच में किसी गोली पर 12 फायर हो जाए किसी व्यक्ति के ऊपर और उससे बाद भी अपराधी उनकी उसी समय पकड़ में ना आवे, जबकि चप्पे चप्पे पर आजकल पुलिस की प्रेजेंस रहती है, सभी जगह पुलिस अलर्ट के थाने पे भी रहती है और आजकल के साधन ऐसे हैं कि 2 मिनट में सूचना मिल जाती है कि कहाँ क्या हुआ। उसके बाद भी इस प्रकार की घटना को ये कहना कि आलोचना करना हमारा धर्म है, तो जब कभी हमारे टाइम पर भी इस प्रकार की घटना हुई होगी तो कांग्रेस ने कोई मुझे शाबाशी दी होगी कि आपने बहुत अच्छा काम किया? कोई शाबाशी नहीं दे सकता, इसकी निंदा ही करनी चाहिए। और ये पुलिस की फेल्योर इसलिए है कि मुख्यमंत्री राज बचाने की व्यवस्था में लगे हुए हैं, पुलिस को मॉनिटरिंग करने का समय उनके पास नहीं है, उसका दर्द राजस्थान भुगत रहा है। गुलाब जी, आप जब आप गृह मंत्री थे आपने बताया कि इस तरीके के अगर हादसे होते थे तो आपको लगता है सर कि पुलिसिंग में आपके समय से लेकर अभी के समय में फर्क आया? चूंकि साफ तौर पर आपने कहा कि मुख्यमंत्री जो है वो अपनी सीट बचाने में लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री भी हैं। देखो क्या है कि धीरे धीरे आजकल पुलिस के पास इतने साधन और इतने तरीके आजकल आ गए कि हर सेकंड की सूचनाएं हैं पुलिस के पास तुरंत तो आती है, तुरंत आगे कन्वे होती है। पहले इस प्रकार के साधनों की कमी थी। आज की तारीख में वेल राजस्थान से हर जगह थाने वेल इक्विप्ड है। अगर अपराध बांसवाड़ा में बीता है तो भी भरतपुर का थाना जो है वो 10 मिनट के बाद उसको देख सकता है कि कौन सी थाने पर किस प्रकार की घटना है। इस प्रकार से राजस्थान के सब थाने इंटरलिंकिंग कर रखे हैं। पहले यह नहीं था, पर पिछले कुछ वर्षों में ये सुविधा हो गई। और उसके बाद भी अगर अपराधी बाजार में गोली मार करके सुरक्षित निकल जाए तो ये कानून का फेलियर नहीं तो और क्या है। जी जी, गुलाबचंद कटारिया जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। गुलाबचंद कटारिया वरिष्ठ बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष, साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं, उन्हें कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। ये कहना है पूर्व गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया का। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि उनके समय में और अभी के समय में बहुत फर्क आया है। अभी पुलिसिंग बेहतर हुई है। जब पुलिसिंग बेहतर हुई है तो फिर अपराधी दूर क्यों हैं? अपराधी पुलिस के हाथ से बाहर क्यों हैं? अब ऐसे में गंभीर सवाल उठते हैं जब विपक्ष के बड़े शीर्ष नेता लगातार सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति क्यों है। और विपक्ष के सबसे वरिष्ठ नेता गुलाबचंद कटारिया ने तो एक कदम आगे जाते हुए यह भी कहा न्यूज़ 18 राजस्थान पर कि कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री का ध्यान ही नहीं है, उन्हें सिर्फ सीट बचाने से सरोकार है। गुलाबचंद कटारिया जो कि खुद गृह मंत्री रह चुके हैं, जो खुद पुलिसिंग देखते थे बीजेपी सरकार में, उनका यह आरोप बेहद गंभीर आरोप है। अब ऐसे में खास तौर पर अगर भरतपुर की बात करें, खुद प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी कहा धौलपुर और भरतपुर में स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिसिंग की जरूरत भी है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिवाना होटल में आज सुबह भीषण आग लग गई। यह होटल लखनऊ के हजरतगंज इलाके में है। लिवाना होटल में आग लगने की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि होटल के कमरों में कई लोग फंसे हुए हैं। कई लोगों के आग से झुलसने की भी खबरें हैं। होटल में फंसे हुए लोगों को खिड़कियों को तोड़कर बाहर निकाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि लिवाना होटल लखनऊ के सबसे पॉश इलाके हजरतगंज में स्थित है। यह लखनऊ रेलवे स्टेशन से मात्र 10 मिनट की दूरी पर है। होटल के पास में हजरतगंज मेट्रो स्टेशन भी है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों की माने तो होटल में लगी आग काफी भीषण है। वहीं होटल के अंदर काफी लोग मौजूद हैं। लोगों को इमरजेंसी एग्जिट तोड़कर बाहर निकाला जा रहा है। तो लखनऊ में एक होटल में भीषण आग।
काफी लोग बताया जा रहा अंदर फंसे हुए हैं। फायर ब्रिगेड टीम मौके पर मौजूद है। खिड़कियां तोड़कर एग्जिट गेट से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।